नमस्कार दोस्तों। अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा के। ये केवल फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताए जा रहे हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन और डेरिवेशन बाद में करवाया जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो इम्पोर्टेंट है वही फैक्ट बताए जा रहे हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, इसमें केवल वृद्धि दर पूछ रहे हैं। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वैल्यू ये है स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर। अपन केवल वृद्धि दर देख रहे हैं जो वृद्धि दर पूछते हैं। स्थिर मूल्य पर एस जीडीपी अपन ज्ञात करें। स्थिर मूल्य पर स्थिर मूल्य क्या होते हैं तो 2011-12 अपन जो बेस ईयर लिया है 2011-12 उसके आधार पर, और प्रचलित मूल्य जो इस साल जो चल रहा है वो प्रचलित मूल्य है, और 2011-12 में जो अपन ने लिया उस आधार पर स्थिर मूल्य है। तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 8.03 है, प्रचलित मूल्य पर 12.56 है। फिर अपन बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन में। अब जो पूरी मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान, कृषि, उद्योग व सेवाएं, ये तीन चीजों का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान। तो इनका डिवाइडेशन कितना है ये अपन पहले बात करते हैं स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर 26.21, 29.84 और 43.95 याद रह जाएगा। 26.21 कृषि में है, 29.84 उद्योग में है और 43.95 सेवा में है। ऐसे ही अपन प्रचलित मूल्य पर बात करें, सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान प्रचलित मूल्य पर ये नहीं आएगा यहाँ पे। प्रचलित मूल्य मतलब इस साल का। तो कृषि, उद्योग व सेवाओं में, तो कृषि में ऊपर 26.21 था, यहाँ 26.72 था, बेहतर है। वह ये 29.84 है, यहाँ 28.21 है। और सेवाओं में 43.95 स्थिर मूल्य पर था और 45.07 प्रचलित मूल्य पर सेवाओं का योगदान सकल राज्य मूल्यवर्धन में। अब अपन बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य 2011-12 पर देखते हैं तो 90,831 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और प्रचलित मूल्य पर देखते हैं तो 1,67,964 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। फिर कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में हुआ 245.01 लाख मीट्रिक टन। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये 2011-12 के आधार पर इसका आधार वर्ष लिया जाता है, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 153.77। और थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000 के आधार वर्ष पे लिया जाता है, और ये है 388.09। इसमें 0.09 की कमी हुई है पिछले वर्ष से। फिर अपन बात करते हैं अधिष्ठापित ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 24,784 मेगावाट इतनी ऊर्जा टोटल राजस्थान में अधिष्ठापित की जा चुकी है। तो इनमें याद रह जाएगा 8.03, 12.56 प्रचलित मूल्य पर, और 26.21, 29.84, 43.95 सेवाओं स्थिर मूल्य पर, और 26.72, 28.21, 45.07 प्रचलित पे, और 90,831, 1,67,964 और 245.01 कुल खाद्यान्न उत्पादन, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 153.77 और अधिष्ठापित ऊर्जा 24,784 मेगावाट। अब बात करते हैं थोक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक 2 वर्ष ज्ञात करते हैं। 1999 व 2000 के आधार वर्ष के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। ये अब हो गया 2023 में 387.90, मतलब इसमें 0.54% की वृद्धि हुई है। और थोक मूल्य सूचकांक 154 वस्तुएं शामिल है, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं 75 है, ईंधन शक्ति प्रकाश की वस्तुएं 10 है, विनिर्मित वस्तुएं 69 है। 75, 10 और 69 टोटल 154 वस्तुएं हैं, और इसमें 0.54% की वृद्धि हुई है। अब अपन बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 जगहों से लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये 3 केंद्र याद रखना, अलवर, भीलवाड़ा और ABJ। अब बात करते हैं ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार से निकाला जाता है। एक तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु, ये श्रम ब्यूरो शिमला निकालता है, इंडस्ट्रियल वर्कर हेतु। फिर कृषि श्रमिकों हेतु, ये श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़ निकालता है, और ग्रामीण श्रमिकों हेतु श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ निकालता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, रूरल लेबर के लिए और कृषि श्रमिक के लिए श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ ही निकालता है। एक है संयुक्त ग्रामीण व शहरी हेतु, ये निकालता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा। तो ये था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ये नीचे वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ऊपर वाला थोक मूल्य सूचकांक। अब सकल स्थायी पूंजी निर्माण राज्य में, तो स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एसजीडीपी की 29.43% सकल स्थायी पूंजी निर्माण हुई। इस पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र वाले 78% योगदान दिए और सार्वजनिक क्षेत्र वाले 21% योगदान दिए। अब कृषि व कृषि से संबंध गतिविधियां, अपन ने देखा कृषि स्थिर मूल्यों पर कृषि थी 26.21 और प्रचलित मूल्य पर कृषि थी 26.72। तो यही बात इसमें दे रखी है कि भाई कृषि और संबंध गतिविधियां, कृषि से संबंध गतिविधि क्या क्या होती है? पशुपालन होती है, फसल होती है, वानिकी होती है, मत्स्य क्षेत्र होती है। ये 4 गतिविधियां कृषि से संबंध गतिविधियां है। इससे पहले इन्होंने बता रखा है बारिश 14.69% अधिक हुई है। एक्चुअल में बारिश लगभग 500 mm हुई है, जबकि सामान्य होती थी 435, तो 14% अधिक हुई है। और कृषि से संबंध गतिविधियां बताई, पशुपालन है, फसल है, वानिकी है, मत्स्य है। इस बार ये देखने लायक बात है, ये तो ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र में पशुपालन का है, फिर फसल का है, फिर वानिकी का है, फिर मत्स्य पालन का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मत्स्य पालन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 15% की। फिर भू उपयोग, राजस्थान में टोटल भू क्षेत्र है 342.81 लाख हेक्टेयर का। इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हाईएस्ट है 53.74। फिर 2 नंबर पे बंजर भूमि है, ये 10.39 है। फिर वानिकी है, ये 8.09 है। और सबसे कम है वृक्षों का झुंड बाग 0.09। अब प्रमुख फसलों का योगदान, तो इसमें नंबर 1 वाली देख लेते हैं। बाजरा है, सरसों है, राजस्थान नंबर 1 है। कुल तिल में राजस्थान नंबर 1 है और गंवार में राजस्थान नंबर 1 है। और क्वेश्चन आएगा तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। बाजरा, सरसों, कुल तिल और गंवार में भी राजस्थान नंबर 1 है। इसके अलावा नंबर 2 वाला देखें तो अपन पोषक अनाज में और मूंगफली में नंबर 2 पर राजस्थान है। उद्योग में देखें तो उद्योग से संबंधित 4 क्षेत्र है, विनिर्माण, फिर दूसरे नंबर पे निर्माण, तीसरे पे खनन और चौथे पे विद्युत गैस जलापूर्ति। तो यही इनका वो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान में निर्यात। ये फॉर्मूला याद रखना, इंजीनियर MTH, इंजीनियर MTH। तो इंजीनियर से फॉर्मूला क्या बना कि भाई सबसे ज्यादा निर्यात अभियांत्रिकी वस्तु का हो रहा है, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स का। फिर रतन, R से रतन, तो ER हो गया ना। फिर धातु को मेटल बोलते हैं M। फिर कपड़े को टेक्सटाइल बोलते हैं T। फिर H, हैंडीक्राफ्ट को H। तो याद हो जाएगा, E नंबर 1 पे है, R रतन 2 नंबर पे है, M मेटल 3 नंबर पे है, T टेक्सटाइल 4 नंबर पे है और H हैंडीक्राफ्ट 5 नंबर पे है। ये SDG इंडेक्स 5वां जारी हुआ, इसमें राजस्थान का स्कोर है 59.11 और सबसे ज्यादा सूची पर हाईएस्ट स्थान पे झुंझुनू हुआ है, सबसे लोएस्ट स्थान पे जैसलमेर है। रीति, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ये रीति 3 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करी। ये नीति आयोग की जैसे ही बनेगा और राजस्थान विकसित का रोड मैप बनाएगा। ये ऊर्जा आपको पहले बताई 24,783 मेगावाट ऊर्जा है। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा तापीय ऊर्जा है, वो 13,488 मेगावाट के लगभग है। फिर 2 नंबर पे पवन ऊर्जा है, ये 4300 मेगावाट 4359 मेगावाट पे है। और 3 नंबर पे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा 4000 मेगावाट पे है। फिर आता है नंबर गैस ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा, फिर बायोमास ऊर्जा, ऐसे है। फिर बात करते हैं सड़क, तो राज्य में सड़कों का घनत्व 88.18 किलोमीटर है। और सड़कों में अपन वरीयता देखें तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर राज्य राजमार्ग है, फिर मुख्य जिला सड़कें हैं। रेलवे, भारत के रेलवे का राजस्थान में 8.89% है। फिर राजस्व प्राप्ति में याद रखना, सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति स्वयं के कर राजस्व का होता है। फिर केंद्र जो अपने को हिस्सा देता है उसमें होता है। फिर केंद्रीय सहायता होती है, स्वयं का कर राजस्व, केंद्र का हिस्सा, केंद्रीय सहायता। और बजट में सबसे ज्यादा व्यय
सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं में किया गया, फिर ऊर्जा में, फिर ग्रामीण विकास में। राजकोषीय घाटा कितना है टोटल जीडीपी का? 3.76% है। ये अपने कुछ फैक्ट हैं जो आर्थिक समीक्षा से इंपॉर्टेंट है, देख लेना।